हमारी जो माशी सिमत है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। ये एक बड़ा कठिन रास्ता है। हमें यूनाइटेड एफर्ट्स के साथ और एक क्लियर सोच के साथ आगे बढ़ना है। कर्ज़ों से, IMF से हमें निजात नहीं मिलेगी। मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो IMF का पाकिस्तान की तारीख़ में। तभी मुमकिन है कि ये सारे जो हमारे अहदाफ हैं उनको हम मुकम्मल करें, उनको पूरी कोशिश करें। कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। दुआ है कि आखिरी प्रोग्राम हो। मौशी अशारिये बता रहे हैं मईशत की सिमत दुरुस्त है, हमें सुस्ती का मुजाहिरा नहीं करना। महंगाई की शरह गुज़िश्ता साल 32% थी, जो आज 9.6% पर है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम होगा। दुश्मनों और दहशतगर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देंगे, सिपा सालार का आज़म। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। पाक फौज KP पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ ने जिला और अगज़ई का दौरा किया, जवानों से मुलाकात की। मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। अली अमीन गंडापुर का बगैर तोले बोलना PTI को भारी पड़ गया। इस्लामाबाद में PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज, माइक हटा दिए। मीडिया पर्सन्स का अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुआफी मांगने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा सहाफियों को मनाने की कोशिश करते रहे। कहा, बैरिस्टर गोहर मुआफी मांग चुके, अली अमीन गंडापुर की जानिब से जल्द मौक़िफ़ सामने आएगा। किसी की तज़हीक करना हमारी पार्टी का मकसद नहीं। बानी PTI की गंडापुर के अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान की हमायत। वज़ीर आला KP कहाँ गायब हो गए थे, ये भी बता दिया। अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा पहली तरजीह होनी चाहिए। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। हुकूमत को गंडापुर के पाँव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर बात करो। अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने गायब किया, वो उनकी लाज रखने के लिए चुप हैं। बानी PTI का फजल रहमान के फौज और अदलिया समेत किसी भी ओहदे पर तोसी ना देने का बयान का खैर मकदम। कहा कि नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब जज को तोसी देकर अदलिया पर हमला आवर हो रहे हैं। अदालती इस्लाहात पैकेज पर सरप्राइज, हुकूमत देगी या हुकूमत को मिलेगा। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास कल तलब। हुकूमती ज़राए का आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा। दूसरी जानिब इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ का अहम कानून साजी से लाइल्मी का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी के अरकान को कल अशाइये पर बुला लिया। उधर JUI के बाद BNP मेंगल ने अपने अरकान को हुकूमती तरमीम की हिमायत करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। ज़रा के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, गुज़िश्ता इजलास में आईनी तरमीम की बात हुई, इस बारे में बताएं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जुडिशल कमीशन को सवाल पूछने का इख्तियार नहीं है। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर जस्टिस मुनीब अख्तर उठकर चले गए। शिरका का हाई कोर्ट जज की सिलेक्शन कमेटी में मुतल्लिका सूबाई वज़ीर कानून की शमूलियत पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसी ना लेने का बाकायदा ऐलान करें। PTI का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से दरख्वास्त की है, आप तौसी लेने से इनकार करके मिसाल कायम करें। सरदार लतीफ खोसा बोले, फर्द वाहिद के लिए की जाने वाली कानून साजी कबूल नहीं करेंगे। 9 सितंबर को पार्लियामेंट में जो हुआ वो जमहूरियत पर शब खून है। तौहीन पार्लियामेंट का कानून कहाँ है? पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं रही। हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। आपने पार्लियामेंट में घुस कर अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया है। अरकान के खिलाफ दर्ज FIR पर रिमार्क्स दिए कि ये इस्लामाबाद पुलिस है या रसिया जो गुंडों में फंस गई है। बहुत अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। किसी पर पेस्टल डाल दिया, किसी से डंडा बरामद करवाना है। ये मज़ेदार कहानी है जिस पर फिल्म भी बन सकती है। स्पीकर अयाज सादिक का PTI के गिरफ्तार MNAs के लिए बड़ा रिलीफ। असेंबली इजलास के दौरान पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। PTI अरकान की कौमी असेंबली इजलास में भी शिरकत। शेख वकास अकरम ने कहा, ये उल्टे हो जाएं या सीधे, हम बानी तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। समझ नहीं आ रही रजिया गुंडों में फंस गई है या रजिया खुद गुंडा बन गई है। आज ये कहते हैं कि सीने पे मुक्का मारा, घसीटा गया। अपने माजी के ऊपर थोड़ी देर के लिए तो नजर दौड़ाएं। कल किसी ने कहा कि ईवान कमजोर था जब हम हुक्मरानी यानी PTI हुक्मरानी करते। ईवान कमजोर नहीं था। आपने ईवान जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ था ताकि आपका इक़्तिदार कायम रहे। आज एजेंसियों की बात हो रही है। जलसे के बाद जो है सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते वहां पे क्या करने गए हुए थे। असद कैसर साहब के घर मीटिंगें होती थी। मैं उन अफसरों के नाम भी बता सकता हूँ जो हमारी मीटिंग हो रही थी और बाहर वाले कमरे में बैठे होते थे। सर आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। कल तक जिनकी गोद में बैठे थे आज इसी इदारे के खिलाफ बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर PTI को तनकीद का निशाना बनाया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों के वाक़े पर बनी कमेटी को बयानी के लिए इस्तेमाल किया गया। पार्टी को बता दिया है मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। पूछा, जब हमें पार्लियामेंट लॉजेस से उठाया गया था क्या उस वक्त किसी ने हमारे हक में आवाज़ उठाई थी? बेगम कलसूम नवाज की मौत पर भी सियासत की गई। अली अमीन गंडापुर सारी रात को सार कॉम्प्लेक्स में मुआफिया मांगता रहा। वो 2 नंबर आदमी है, उस पर भरोसा ना करें। सेनेट का इजलास हंगामा आराई की नजर। सेनेटर फलक नाज की ऐवान में आमद पर हुकूमती सेनेटर्स का एहतजाज। फैसल वाड्रा का सेनेटर फलक नाज से माफी मांगने का मुतालबा। दिनेश कुमार और सेनेटर जरका में भी तलब कलामी हुई। हुकूमती अरकान का वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज बोले, ये कठपुतलियां हैं, ये तय करके आई थी कि हाउस को नहीं चलने देंगे। हुकूमती अरकान के बाइकआउट पर दिनेश कुमार ने कोरम की निशानदही कर दी। इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की अफवाहें दम तोड़ गईं। मौलाना फजलुर रहमान की भी मुखालफत। सरबराह JUI ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती बात करार देते हुए कहा कि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना ने आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से भी साफ इनकार कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी गवर्नर राज के मुखालिफ निकले। कहा, गवर्नर राज लगाकर सियासी यतीमों को शहीद नहीं करना चाहते। नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा दिया। जब पार्टी अपने नारे से हटी तो साथ चलना मुश्किल हो गया। नवाज शरीफ से कोई गिला नहीं, मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बदतरीन मौशी बहरान में हुकूमत की कोई सिमत नजर नहीं आ रही। हुकूमत महज जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने में मसरूफ है। इंकशाफ किया, 2018 के इंतखाबात में मुझे हरवाया गया। कहा गया 1 नंबर पर बात कर लें, आपको जितवा दिया जाएगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बांग्लादेश में पहली बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की खिदमात का एतराफ़। बानी करार दिया। ढाका में कायद-ए-आज़म की 76वीं बरसी पर नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब। मुकर्ररीन ने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त का मशरक़ी पाकिस्तान भी आज़ाद ना होता तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की तरह भारतीय फ़ौज की बंदूक आज बंगालियों की गर्दन पर होती। मोहम्मद अली जिन्नाह ही दर हकीकत हमारे बानी हैं।
एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली पर खर्च की जाएगी। सैलाब के दौरान तबाह होने वाली 900 किलोमीटर तवील सड़कें बहाल की जाएंगी। मंसूबे से लाखों लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए रेंजर्स को मैदान में उतारने का फैसला। वजारत दाखिला ने वजारत तवानाई की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। रेंजर्स बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्कोस को मदद फराहम करेगी। अमन के मसले पर मिलकर नहीं बैठेंगे तो इंतशार मजीद बढ़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सब अपनी अपनी दुकान लगाकर अमन कायम करने की कोशिश करें। सबको अपनी आईनी पोजीशन पर वापस जाना होगा। हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में रैली से खिताब। कहा, अमन व अमान के कयाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। हालात का इदराक करें, हमें अमन चाहिए। क्या मिस्टर, क्या मौलाना, यहाँ सब अपने खानदान को नवाजते हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में नामजद जुल्फी बुखारी की जायदाद जब्त करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इश्तिहार मुल्ज़म जुल्फी बुखारी के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत के अहकामात पर इस्लामाबाद और अटक में जायदादें कर्क की जाएंगी। कराची कारसाज हादसे की मुलजिमा की मनशियात केस में जमानत मुस्तरद। सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी नताशा की मनशियात इस्तेमाल केस में जमानत मुस्तरद की थी। डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहसा करने से इनकार। कहा कि कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहसे में हिस्सा नहीं लूंगा। जून में एक मुबाहसा जो बाइडन और दूसरा कैमला हैरिस के साथ कर चुका हूं, अब कोई तीसरा मुबाहसा नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के खिलाफ तौहीन पार्लियामान की कार्रवाई का फैसला। ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन ने खुसूसी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कई बार बुलाने के बावजूद कमेटी के सामने पेश नहीं हुए थे। शिमाली कोरिया का एटमी हथियारों की तादाद में इजाफा करने का फैसला। शिमाली कोरिया ने पहली बार यूरेनियम अफजूदगी की तनसीब की तस्वीर जारी कर दी। किम जोंग उन का जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए यूरेनियम अफजूदगी सेंटर का दौरा। कहा, अपने दिफा के लिए एटमी हथियारों में इजाफे के लिए मजीद यूरेनियम अफजूदा करने की जरूरत है। भारतीय रियासत गुजरात में पुरस्कार बुखार से 16 अफराद हलाक। भारतीय हुकाम के मुताबिक बारिशों के बाद पुरस्कार बुखार 7 गांव में फैल गया। बुखार की वजूहात का पता चलाने के लिए तहकीकात जारी। साबिका मिस स्विट्जरलैंड क्रिस्टीना जोक्समोर्च का बेईमाना कत्ल। शौहर ने कत्ल करके लाश को ब्लेंडर में डालकर पीस डाला। क्रिस्टीना ने 2003 में मिस नॉर्थ वेस्ट स्विट्जरलैंड का टाइटल जीता था। स्टेनोग्राफर से लेजेंड कॉमेडियन बनने वाली अदाकार लहरी की 12वीं बरसी। 1950 में फिल्म अनोखी से फनी करियर का आगाज किया। खूबसूरत और बरजस्ता जुमलों से उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। शानदार करियर पर 11 बार निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। चैंपियंस वनडे कप स्टॉलियंस ने 3 विकेटों के नुकसान पर 200 से ज्यादा रन्स बना लिए। बाबर आजम 76 रन्स की इनिंग्स खेलकर शाहीन के हाथों आउट। तैयब ताहिर निस सेंचुरी के साथ क्रीज पर मौजूद। शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल और फैसल अकरम की एक विकेट। स्टॉलियंस ने लायंस के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट से टीम को चार्टर्ड फ्लाइट पर मुल्तान पहुंचा दिया गया। मेहमान टीम 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी।
टेनिस स्टार राफेल नडाल का लीवर कप से दस्तबरदार होने का ऐलान। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने कहा कि चाहता हूं नए लड़कों को खेलने का मौका मिलना चाहिए। नए खिलाड़ी यूरोप की जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाने वाले शेन वॉरेन की आज सालगिरह। अपनी खतरनाक गुगली की वजह से मशहूर शेन वॉरेन ने 1992 में डेब्यू किया। कौमी स्पिनर अब्दुल कादिर को अपना उस्ताद मानते थे। क्रिकेट मुबस्सिरीन ने शेन वॉरेन की माइक गेटिंग को आउट करने वाली गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दिया।